नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हिल रोवर। और आज की हमारी जो कैंप साइट थी लास्ट नाइट की, वो थी मुंदाली टॉप, जो कि चक्राता का सबसे बड़ा बुग्याल था। तो आप इस वीडियो को देख के थोड़ा सा अचंभित हो रहे होंगे, क्योंकि मैं एक शायद थोड़ा सा छोटा सा पॉडकास्ट लेने वाला हूं। एक हमारे भाई जो हमारे साथ लास्ट नाइट कैंपिंग में थे, इनके साथ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हमारा रहा। और पहले तो भाई से जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो मेरा नाम है हेमंत सिंह बेस्ट और मैं हूँ अल्मोड़ा से और दिल्ली में मैं रहता हूँ। ट्रैवलिंग तो मेरे ब्लड में है, मेरे वेन में है, क्योंकि मम्मी की गोदी से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। वो कैसे? क्योंकि हमारा दिल्ली और उत्तराखंड का जो हमारा हर महीने हर 2 महीने में हमें आना पड़ता था, तो वहीं से मुझे स्टार्ट हो गया कि भाई कि मुझे ट्रैवलिंग ही करनी है। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया मेरी वो मतलब बढ़ता स्टार्ट ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो पहला सवाल तो भाई से हमारा ये है कि जब हमने भाई को लास्ट पिछले कल देखा था, वो पहले हम देखे तो अरे एक्टिवा लेके यहाँ तक पहुँचे। पहले तो मैं भैया से ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या माइंडसेट बनाया था कि एक्टिवा लेके यहाँ जाना है, क्या आपको, या फिर इस लोकेशन के बारे में पता था? यार ये लोकेशन तो मुझे ना 2 साल पहले की यहाँ ये नहीं मुंडाली मुझे नहीं, मैंने नाम ही नहीं सुना था मुंडाली भाई। अच्छा, ये तो तुमने आके बोला भाई कहाँ जा रहे हो। अच्छा। मैंने कोई जगह का नाम बताया आपको? नहीं बताया जगह का नाम। मैंने बस ऐसे ही जा रहा हूँ। और ये क्या माइंडसेट था आपका कि एक्टिवा इतने दूर लेके जानी है और इतना लगेज उठा के जाना यार है? मैंने अपनी लाइफ में ना, देखो मैंने अपनी लाइफ में हर तरह की बाइक चलाई है। मैंने लद्दाख जैसी जगह मैंने हार्ले वहाँ चलाई है। मैंने हिमालयन 450, और ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर, 1000 2,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट सारी बाइक है यार। मेरे हाथ में जो आ जाए वो मैं चलाई है। मैंने स्कूटी आज तक अपनी लाइफ में स्कूटी नहीं चलाई है मैंने, सिर्फ घर से परचून की दुकान तक, वो भी आधा किलोमीटर तक। पता नहीं कहीं से ना, एक्चुअली का मेरे पे भी एक्सपल्स है, उसमें लगेज नहीं आ रहा था। तो ये स्कूटी काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने क्या करा है, मैंने एक बार इससे ट्राई करके देखते हैं। तो 4 दिन मैं लेके आया था, यहीं आसपास ही कहीं घूम रहा था, तो एकदम फिट बैठ गया। लगेज का लगेज आ गया और राइड की राइड हो गई, और मेडिटेट एकदम तो एक मिनट के लिए लगेज पर्पस तो समझ आता है, लेकिन ऑफ रोड कैसे, ये जिगरा कैसे आया कि एक्टिवा से इतना गंदा ऑफ रोड करना है? यार मैं ऑफ रोड ना बहुत सालों से कर रहा हूँ। मुझे रोड पसंद ही नहीं आते हैं, सच में मुझे हाईवे समझ ही नहीं आते हैं भाई। अच्छा, तो दोस्तों आज तक मैंने अपनी वीडियो में कभी पॉडकास्ट वीडियो डाला नहीं है, और ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये भी है क्योंकि जो ये भैया है काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको ट्रैवलिंग का, ट्रैकिंग का, कैंपिंग का। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो कुछ ऐसे ही सवाल मैं भैया से करने वाला हूँ जो शायद मेरे को आगे काम करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि मैं भी नया स्टार्टअप करने वाला हूँ। तो भैया से पहला सवाल ये करता हूँ कि भैया आज तक आपने कितना ट्रैवल कर रखा, मतलब कौन कौन सी जगह आपने घूमी अभी तक? यार देख, अगर मैं नेपाल की बात करूँगा तो मैंने अपर मस्टैंग किया हुआ है, मैंने लोअर मस्टैंग किया हुआ है, मैंने मनंग किया हुआ है, मैंने लिमी लापछा किया हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट नेपाल की सारी, मैंने जितने भी जो भी ऑफ रोड ट्रेल है, जितनी भी जहाँ बाइक जा सकती है, वो मैं सारी ट्रेल्स मैंने नेपाल की करी हुई है मैंने। अच्छा। मैंने भूटान किया हुआ है, मैंने तवांग किया हुआ है, मैंने मचूका किया हुआ है, और केरला साइड मैंने पूरा साउथ भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर ही किया हुआ है। और बाकी लद्दाख में 20 बार जा चुका हूँ। स्पीति में देखा 10 से 12 बार मेरा स्पीति हो चुका होगा, विंटर और समर दोनों। बस मेरे लिए सबसे पहली चीज़ तो जब भैया से कल पूछा था कि भैया आप कभी लद्दाख गए हो, हमने जब यहाँ देखा था, भैया से पूछा लद्दाख गए हो, भैया ने बोला 20 बार गया हो। तो ये थोड़ा मेरे लिए शॉक्ड था कि एक बार जाए तो मानता हूँ, 20 बार जाए तो कुछ अलग है, कुछ अलग एक्सपीरियंस है। और 20 बार क्यों गए थे, कि क्या चीज़ के लिए गए थे आप? एक्चुअली क्या है, मैंने 2015 में फर्स्ट टाइम, जब मैं 2014 में फर्स्ट टाइम गया था लद्दाख 50 लोगों को लेकर, मैं तब एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसके बाद वो ग्रुप मैंने छोड़ के फिर 2015 फिर मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, हिमालयन बाइकर्स एडवेंचर टूर ग्रुप के नाम से। तो वहाँ से मेरी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2016 में मैं ब्रांड के संग जुड़ गया था, महिंद्रा मोजो, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, जो आज की डेट में जावा परागिया ये बाइकें बनाती हैं। तो उनके संग मैंने 3 साल राइड करी है। तो हर साल उनके लिए मुझे नॉर्थ ईस्ट की ट्रेल बनानी पड़ती थी, माउंटेन ट्रेल बनानी पड़ती थी, जंगल ट्रेल बनानी पड़ती थी। तो 2 साल की 4 ट्रेल उनके लिए होती थी, इसमें 4 ट्रेल मेरी भी होती थी, उसे इंक्लूड करके मैं एक साल में 3-3 बार भी चला गया हूँ लद्दाख। जैसे अभी लास्ट सीजन ही मेरे कम से कम 2 बार लद्दाख हुआ था मेरा। अच्छा। तो मेरे ऐसे 20 बार हो चुके, 20 से ऊपर ही हो गया होगा यार, मुझे सच बताऊं तो। आज तक हमने ब्लॉग्स में देखा था कि बंदा सोलो कैंपिंग कर रहा है, सोलो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जब हमने पिछले कल देखा तो वास्तव में वो चीज़ थी कि जो हमने भैया के साथ देखा कि भैया 2-3 दिन से इन जंगलों में कहीं ना कहीं कैंपिंग कर रहे थे, वो भी सोलो। और पहली बात तो भैया से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी आज तक की सबसे खतरनाक राइड कौन सी थी? यार मेरी सबसे खतरनाक राइड थी, मैं अपर मस्टैंग गया था। एक्चुअली उसका भी एक स्टोरी है। मैं नेपाल गया था महिंद्रा मोजो लॉन्च करने के लिए। जी। मुझे महिंद्रा ने भेजा था यहाँ से नेपाल बाइक लॉन्च करने के लिए, जो नेपाल में होनी थी।
तब मुझे वहाँ के जो लोकल ना मस्टैंग की तरफ लेके गए थे, तब मैंने देखा ज़मीन में से ना पत्थर निकलते हुए देखे मैंने। पत्थर निकलते, उसके ऊपर बाइक चलाते हुए मैंने चलाई मैंने। तो मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने यार ज़मीन के अंदर मैंने रोड पे बाइक चलाई है और मैंने लद्दाख में बाइक चलाई है, स्पीति में चलाई है, नॉर्मल पत्थर होते हैं छोटे छोटे, बट पहाड़ के ऊपर मतलब ज़मीन के अंदर मतलब रोड में पहाड़ निकले हुए हैं। अच्छा। उसमें बाइक चला रहा था, तो मेरे वहाँ ना दिमाग ख़राब हो गया मेरा वहाँ पर। और वहाँ आ गया फ्लड, हमें आगे नहीं जाने दिया। मैं वापस इंडिया आया और वो 1 साल तक ना मेरे चक्कर आते रहे, मतलब मेरे सपने आते रहे कि हिम्मत में जाना है, हिम्मत में जाना है। फिर मैंने एक दिन अगस्त में अपने बंदे रेडी करे, 10 लोग हम 10, मैं ग्रुप भी चलाता था, मैंने एक पोस्ट डाला कि भाई मैं ग्रुप में लेके जा रहा हूँ अपर मस्टैंग, चलना है किसी को। तो 10 बंदे आ गए। 8 दिन की राइड थी, 18 दिन में रिटर्न आया था भाई मैं। 8 दिन की राइड थी, 18 दिन में रिटर्न आया था। सिर्फ 1 किलोमीटर करने के लिए पूरा दिन लगता था। सोच 50-55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का कुछ, तो 54 किलोमीटर का कुछ है वो पैच है, 94 किलोमीटर का कुछ पैच है वो। अच्छा। वो उसको करने में हमें 10 दिन लगे थे। अच्छा, मतलब 94 आई थिंक 94 किलोमीटर ओनली, जो तुम यार एक दिन में आधे दिन में कर लेते हो। हाँ। उसको हमें आई थिंक 10 दिन लगे हमें कवर करने में। अच्छा। सबसे मोस्ट जिसमें हमें ऐसा हो गए थे, खाने के वांदे हो गए थे हमारे, क्योंकि वहाँ इंडियन नोट नहीं चलते थे। मतलब बहुत कुछ था भाई वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे भैया आप सोलो ट्रैवल करने निकलते हो, जैसे आप 2-3 दिन से इधर कैंपिंग कर ही रहे हो, तो आपको कभी जानवर से या फिर किसी चीज़ों से डर नहीं लगता अकेले कैंपिंग करने के लिए? क्योंकि अकेला बंदा मेरे हिसाब से तो मैं तो कभी कर नहीं सकता। हाँ, हो सकता है आगे लाइफ में मोटिव मिले तो करूँगा, लेकिन आपके अंदर कैसे हिम्मत आती है सोलो कैंपिंग करने? पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि सोलो क्यों स्टार्ट किया मैंने जी। क्योंकि मैं 12-13-14 साल, आई थिंक 12-13 साल से कंटिन्यू ग्रुप राइड कर रहा हूँ। हर बार मेरे संग 10-12-15-20 लोग होते थे मेरे साथ राइड पे। बट एक कुछ दिन से ना मैंने सोचा यार मैं भी क्यों ना कंटेंट क्रिएट करूँ, क्यों ना मैं अपना कंटेंट वीडियो बनाऊँ। तो मैंने ग्रुप में ट्राई किया, ग्रुप में नहीं हो पा रहा, नहीं बना पा रहा मैं, क्योंकि लोग आगे चले जाते हैं। एक्चुअली मैं लीड करता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम यह है अगर मुझे भागना भी पड़ता है, तो मेरे साथ नहीं बन पा रहा था। तो मैंने तभी सोलो स्टार्ट किया मैंने ये। अच्छा। और रही भाई जंगल की कैंप, जंगल के अंदर वाइल्ड की एनिमल्स की, भाई मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं हूँ पहाड़ी। मुझे इंसानों से डर लगता है, सच बता रहा हूँ, आई स्वेयर। मुझे जानवरों से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, भालू से डर लगता है, बस वो मेरे माइंड में बैठा हुआ है। बट उसके लिए मैं जब भी मैं कैंपिंग करता हूँ तो पहले मैं अपना बॉनफायर जला देता हूँ, आग लगाता हूँ, ताकि आसपास ये तो आग जलाने से जानवर नज़दीक नहीं आ पाता। चलो ये तो और आप कैंपिंग में भाई 2014 से कर रहा हूँ, तो मुझे इतना डर है नहीं, डर मेरा खत्म हो ही चुका है भाई। ये टिप्स तो आप ही हमें बता सकते हैं कि भाई कैसे सोलो कैंपिंग की जाती है। और दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ की आज तक की सबसे लंबी राइड कौन सी रही? सबसे लंबी राइड थी मेरी जब मैंने उमिंगला पास अटेम्प्ट किया था। मुझे पता भी नहीं था उमिंगला पास। कब अटेम्प्ट? ये 2016 की बात है भाई। आज जो उमिंगला के लिए लोग पागल है ना, उमिंगला करा, उमिंगला करा जा रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली उस टाइम पर ना बाइक टेस्टिंग के लिए गया हुआ था। तो UT 300 बाइक अभी लॉन्च होने वाली थी, उसकी मैं टेस्टिंग कर रहा था माउंटेन्स में। जी। तो UT 300 है, महिंद्रा की थी। तो उसको टेस्टिंग के लिए मैं गया था। साउथ से स्टार्ट की थी मैंने बाइक को, मतलब राइड स्टार्ट करी थी। वो मेरी 35 दिन की राइड थी, जिसमें मैंने सारे जितने भी लद्दाख के जितने माउंटेन पासेस, 20+ माउंटेन पासेस वो कवर किए थे। उसमें एक उमिंगला पास भी है भाई। अच्छा, उमिंगला पास से आपने मतलब दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से स्टार्ट कर लिया। मतलब तब मैंने झंस्कार भी एक दिन पहले मैं साच पास गया, साच पास अटेम्प्ट करने का, सिंथम टॉप गया, सिंथम से कारगिल गया, कारगिल से पूरा ले सर्किट कंप्लीट किया, फिर वापस आया, झंस्कार किया, फिर स्पीति चला गया। मतलब कंटिन्यू राइड करता था। कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ जैसे आप कभी सोलो कैंपिंग करने चले गए या फिर कहीं सोलो ट्रैवल कर रहे, कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने या फिर कुछ ऐसा लगा, कहीं आपको डर जैसा लगा, कभी ऐसा महसूस हुआ? डर नाम की चीज़ भी? नहीं यार, डर तो कभी नहीं आया भाई। कभी ऐसी डर कभी नहीं भाई, कभी नहीं भाई। अच्छा, मुझे तो अगर तुम अपनी दोनों में से कोई अपनी अगर दोगे बाइक, तो मैं यहाँ लाके खड़ी करके दिखाता हूँ यार, ताकि तुम्हारे माइंड से चीज़ें हटे कि ये सब चीज़ें हो सकती है। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने हमारे क्षेत्र में कैंपिंग की, और भी आपने तो खैर पूरे भारत में लगभग कैंपिंग की है, तो आपको अभी तक की सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी लगी है? ऑनेस्टली बताना यार। कैंपिंग ना हर जगह की सबसे, अगर रोड साइड कैंपिंग करो वो सबसे बकवास होती है जी। बाकी उसको छोड़ के तुम कहीं भी जंगल में कहीं भी कैंपिंग कर लो, सभी अच्छी होती है भाई। क्योंकि तुम्हें यार तुम्हें नेचुरल, हर चीज़ तुम्हें हर्ब मिल रहे हैं यार, तुम्हें हवा मिल रही है इतनी साफ़ सुथरी। तो मेरे लिए भाई देखो सारी जगह, हाँ इसकी ये भी बोल रहा हूँ, ये भी अच्छी जगह है, नो डाउट। बट मुझे लगता है सब जगह कैंपिंग मेरी सेम ही है यार। अच्छा। हाँ। और एक चीज़ हाइट पे डिपेंड करता है कि अगर मैं हाई एल्टीट्यूड में कर रहा हूँ, झंस्कार में कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना शक्ति खत्म हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। जी। यहाँ क्या है, अभी मैं एक्टिव हूँ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आसपास की ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा है मेरे पास। वहाँ हम बिल्कुल डेड हो जाते हैं, डेड होके काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जैसे बिगिनर राइडर आ रहे हैं,
मतलब देखा देखी में एक तो कर रहे, एक तो देखा देखी में राइड करना होता है, एक बिगिनर जो स्टार्टअप कर रहा है अपने पैशन के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो बिगिनर है उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या मोटिव देना चाहते अपने आप में काम करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे बड़ी बात है। हैं? जी जी क्योंकि मैंने आज तक अपने ना कंटेंट क्रिएशन के लिए काम नहीं करा मैंने। जी जी मैं इतने साल से कर रहा हूँ, ब्रांड को मैं अपना कंटेंट देता था। जी जी तो मैंने अपने आप में, अब जाके मैंने अपने आप में काम, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अपने आप में काम करना पड़ेगा। काम मैं ऑलरेडी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जी जी बट अगर तुम इसको तुम अर्निंग सोचना चाहते हो तो अपने आप में काम करना पड़ेगा, अपना डर खत्म करना पड़ेगा। और तुमने आज के तुम देख रहे हो, जो जब सबसे अच्छा बोलता है और बकचोदी करता है वही चलता है। हाँ ये तो है। मेरे से नहीं हो पाती है। मुझे सिर्फ काम करना आता है, काम सच बताऊं, करना। मुझे सिर्फ काम करना आता है। टेंट कैसे लगाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, बात करनी नहीं आती है। सिर्फ एक वही, उससे थोड़ा पीछे हूँ मैं। अच्छा, इस काम के लिए थोड़ा पीछे हूँ, बाकी इन कामों के लिए तो मैं बहुत आगे हूँ मैं भाई। एक चीज़ और है मेरे सवाल में, जैसे कि मैं कुछ ही दिनों में अपना भी इस तरह का कुछ कैंपिंग ट्रैवल ट्रैकिंग का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को क्या टिप्स देना चाहोगे? मतलब पहले तो आपने अपना डर खत्म करना पड़ेगा जी कि तू ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहा है या बाइकिंग स्टार्ट कर रहा है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जी जी बाइकिंग में क्या है, तू ग्रुप लेके चल रहा है। जी तू वहाँ बाइकिंग में क्या, बाइकिंग में भी रिस्क होती है। जी जी एक होती है जैसे नैनीताल, देहरादून से नैनीताल पहुँच गए, एक सिंपल राइड सिंपल होगी, राइड है। सिंपल होटल गए रह गए। अब तूने एडवेंचर करना है, कैंपिंग करना है, जैसे कि ये कैसे ही है, तो तुझे अपना डर खत्म करना पड़ेगा, तभी तू यहाँ तक लोगों को लेके आएगा। लेके आ सकता हूँ। जी जी जैसे ट्रैकिंग वाले होते हैं, जितने भी होते हैं, वो टॉप तक क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पहले अपना डर खत्म कर चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह आप करवाते हो, ट्रैवलिंग करवाते हो, मैं मतलब राइड करवाते हो आप, हाँ। तो जब आपने स्टार्टअप किया तो आपके माइंड में क्या चीज़ थी ऐसे कि आपने कभी ऐसा भी सोचा कि मेरे पास बंदे कहाँ से आएंगे? ये सब सवाल तो रहा होगा आपके पास। नहीं, उस टाइम पे तो बल्कि अब तो लोग इतने मिलते हैं, अब तो ऐसा बड़े हाथ हो गए, तो लोग ही लोग हैं। पहले नहीं होते थे भाई। तो पहले 2 लोगों से स्टार्ट किया, धीरे धीरे 4, फिर 1 साल के अंदर 50 तक पहुँचे हैं। अच्छा, और एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? राइडिंग। हाँ, मतलब जो भी ये जो हाँ। पैशन वगैरह है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यार मैंने ना मेरा ये आई थिंक 28 साल की उम्र में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी जॉब से मैंने। अच्छा, हाँ, तो 28 मुझे साल की 14-15 साल हो गए, मैंने अब जॉब करनी छोड़ दी है। जी अर्निंग सोर्स मेरा यही है कि मैं राइड करता हूँ, तो उसमें जो लोग आते हैं थोड़े बहुत, उससे मैं अपना घर चला लेता हूँ। जी मुझे 50,000 1 लाख नहीं चाहिए, मैं अपना 10,000 में भी अपना घर चल जाता है मेरा भाई। जी जी मैं उसमें खुश हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इतना ही चाहिए जितना मुझे, जिससे मेरा काम चल जाए। अच्छा, तो अभी आप तो हमारे को रैंडमली कल मिले हैं, और आगे ये पूछना चाहता कि आगे आप अभी कहाँ की राइड करने वाले हैं? यहाँ के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? यार मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि मैं उतरूँ नीचे, राइड मारूँ, स्पीति की तरफ निकल जाऊँ। अच्छा, अभी आपका प्लान है कि आप स्पीति जाओगे। तो भैया से हमने काफ़ी सारी बातें की है, और जिसमें से हमारे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और भैया ने हमें बहुत सारी ऑफ कैमरा भी टिप्स दी है कि आपको अगर कैंपिंग वगैरह स्टार्ट करनी है तो क्या चीज़ आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए। तो भैया से बातचीत करके भी अच्छा लगा। और लास्ट नाइट जो हमारी कैंपिंग थी उसमें हमने बनाई थी फ़िश, जो कि हमारे लिए एक यूनिक सी चीज़ थी। हमने आज तक कभी कैंपिंग में फ़िश नहीं बनाई थी, तो भैया के रहते ये सब चीज़ हुआ। पहले तो भैया का शुक्रिया। थैंक यू सो और भैया ने हमारे साथ वीडियो में जो आए, हमारे को बहुत सारी टिप्स दी, उसके लिए भी भैया का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हाँ, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना, और भैया के भी चैनल को सब्सक्राइब कर बेस्ट देना। माउंटेन मेरा चैनल जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया, 3 ही वीडियो ड्रॉप करी है मैंने। नहीं तो आप इंस्टाग्राम में भी देख सकते हो, बेस्ट माउंटेन। फेसबुक में देखेंगे तो आपको मेरा पुराना रिकॉर्ड नज़र आ जाएगा, हेमंत सिंह बिस्ट के नाम से है। कि आपको लगे कि नहीं 20-20 लद्दाख, नहीं भाई, आप चेक करो, ओनली फेसबुक में जाओ, वहाँ तो आप भैया दम हो जाती चीज़ें। भैया की प्रोफाइल आप इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो। और बाकी बहुत जल्दी अब साथ में राइड करने वाले हैं, समय के साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, Thank you. मुझे अपने पॉडकास्ट में लाने के लिए। अरे नहीं।